70 से ज्यादा ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट बैरल को तबाह कर दिया है इजराइल ने। हथियार डिपो भी बर्बाद हुआ है। इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण बमबारी की है। सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। 70 से ज्यादा हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट बैरल को इजराइल ने तबाह कर दिया है। हथियार डिपो को भी बर्बाद कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इजराइल ने ताबड़तोड़ लेबनान में एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद किस तरीके से लेबनान की धरती धुएं के गुब्बार में तब्दील हो गया है, वो तस्वीरों में आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। लेबनान में पिछले 3 दिन से कभी पेजर, कभी वॉकी टॉकी और फिर सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाके के बाद अब इजराइल ने देर रात दक्षिणी लेबनान में 70 हवाई हमले किए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा 1000 रॉकेट बैरल भी तबाह कर दिया है इजराइल ने हिजबुल्लाह का। IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया है। इससे पहले लेबनान की बात की जाए तो लेबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और लेबनान और हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। कुल मिलाकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी वो लगातार हिंसक होती जा रही है। और अब इजराइल ने सीधे तौर पर लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है और माना जा रहा है कि जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है तब से सबसे बड़ा हमला, अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल ने लेबनान पर किया है। एयर स्ट्राइक की है। 70 से ज़्यादा हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट बैरल को इजराइल ने तबाह कर दिया, जिसमें हिजबुल्लाह का हथियार डिपो भी बर्बाद हो गया है। और वही बात की जाए तो लेबनान पर हमले की शुरुआत तब हुई जब हिजबुल्लाह की चीफ हसन नसरल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद अपना पहला भाषण दे रहे थे। उनके भाषण के बाद भी देर रात तक इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमला किया। अपने भाषण में नसरल्लाह ने धमाके में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा था कि इजराइल ने इन हमलों के साथ सारी हदें पार कर दी है। यह जनसंहार लेबनान के लोगों के खिलाफ इजराइल की जंग की शुरुआत है। और जैसे ही अपने भाषण में नसरल्लाह ने इजराइल को ये चेतावनी दी, वैसे ही इजराइल ने देर रात दक्षिणी लेबनान में एक साथ 70 एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें 1000 से ज़्यादा रॉकेट बैरल जो है वो हिजबुल्लाह का तबाह हो गया है। नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों में जो हमले हुए हैं उसके लिए उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। अगर इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में घुसते हैं तो हिजबुल्लाह के लिए बदला लेने का ऐतिहासिक मौका होगा। नसरल्लाह के भाषण के बीच बेरूत के आसमान में इजराइल फाइटर जेट थे। नसरल्लाह जब भाषण दे रहे थे तब भी इजराइल की 3 फाइटर जेट लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान में उड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में इजराइल के अधिकारियों ने लगातार इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका ध्यान अब गाजा पट्टी पर हमास से हटकर लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा था कि अब युद्ध के नए चरण में पहुंच गए
गए हैं। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी धमाके के बाद इजराइल ने गाजा से अपने कई सैनिकों को नॉर्थ इजराइल में लेबनान के साथ सटी सीमा पर तैनात कर दिया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।